हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज द स्पेशल पार्ट ऑफ थैंक बर्थडे स्पेशल वन शॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तुम बहुत गंदी हो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? बताए। मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए इतनी सुंदर सी ड्रेस ढूंढ पाई थी और घर आके मम्मा मुझे बताती हैं कि तुम्हारा फेवरेट कलर ग्रीन नहीं ग्रे है। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। फिर तुमने क्यों बोला कि तुम्हारा ग्रीन फेवरेट है बल्कि तुम्हें पसंद ग्रे है? पता है मैंने कितनी मुश्किल से ड्रेस खरीदी थी तुम्हारे लिए और अब मुझे चेंज करनी होगी। बताओ, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। हम्म, आप मेरे इतने पास आकर खड़े हो गए तो फिर पूछ रहे थे कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। मेरा दिल इतने जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। शायद इसीलिए मैंने बोल दिया होगा ग्रीन, पर मेरा फेवरेट ग्रे है। सॉरी। ये क्या बात हुई थी? अगर मैं तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाऊंगा तो तुम कुछ भी बोलोगी, मतलब गलत भी बोलोगी। जंकुक, आप नहीं समझेंगे। तुम समझाओगी तो मैं सब कुछ समझ जाऊंगा। क्या समझाऊं मैं आपको? आप वैसे ही बहुत समझदार हैं। और आपको ड्रेस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ग्रीन भी पहन लूंगी। लेकिन अगर आप अपने फेवरेट कलर का ड्रेस लाए होते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि मुझे आपका फेवरेट ज़्यादा पसंद है। क्यों मेरा फेवरेट क्यों? क्योंकि मुझे वो सब पसंद है जो आपको पसंद है, तो आपका फेवरेट मेरा फेवरेट। अच्छा, जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं वो तुम्हें सब पसंद आएंगी मतलब। पर मैं तो खुद का फेवरेट हूँ, तो मुझे आप भी बहुत पसंद है। इससे पहले जंकुक ते की बात का कोई जवाब दें, जिन ते को बाहर से आवाज़ देती हैं। ते बेटा जरा यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। आई मम्मा। जंकुक मम्मा मुझे आवाज़ करिए, मैं चलती हूँ कि लेकिन ते मेरी बात तो सुनो ते। ये मम्मा भी ना, इनको भी गलत टाइम पर ही तेरे को बुलाना होता है। तो फाइनली इतने सारे प्यार और इतने सारे रोमांस के बाद में अब बारी आई है जंकुक के वापस जाने की। तब जंकुक ते से बोलते हैं, प्लीज मुझसे नाराज नहीं होना। हाँ, जब सही वक्त आएगा ना तो मैं सबको बताऊंगा। ओके? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी? हाँ, आपकी खुशी नहीं मेरी खुशी है। अगर आप पूरी जिंदगी भी नहीं बताना चाहते हैं ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्यार मेरे लिए जरूरी है और आप मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिली हो। तुम मुझे बहुत अच्छे से समझ रही हो। आपका ड्रीम पहले है और मैं बाद में। ओके? और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं आपकी वाइफ थी, मैं आपकी वाइफ हूँ और हमेशा रहूंगी और आपको इतना ही प्यार करूंगी। लेकिन आप फिक्र मत करो, एक दिन मैं सबको बताऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। ओके? और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी, पर आपको परेशान नहीं करूंगी। ओके? ओके, थैंक यू सो मच मेरी जान। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 जंकुक क्या कर रहे हैं आप? मान जाइए, मम्मी पापा आ जाएंगे। जाते जाते एक किस तो दे दो। क्यों करनी है? आपका तो टेस्ट खराब हो जाता है ना मुंह का। मत कीजिए, मैं अच्छे फ्लेवर्स की लिपस्टिक नहीं यूज करती हूँ। और जो मैंने नई ला कर दी है उनका क्या? मैंने वो लगाई नहीं, तो वो लगाओ फिर मैं करूँगा। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी। तो फिर मैं ऐसे ही कर लूँगा। जंकुक, जंकुक। हाँ पापा, क्या हुआ है? कुछ नहीं पापा। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ, कुछ नहीं पापा, बहुत गर्मी पड़ रही है इसलिए। चलो तुम्हारी कार तैयार है तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। ओके पापा। चलो। हाँ पापा, बाय ते। बाय। तो टाइकुक के रोमांस के बीच में नामजुन ने आके उनका रोमांस खराब कर दिया है और अब जंकुक ने देखो बाय बोल दिया है। और अब टाइकुक रूम से बाहर आ गए हैं। तब जंकुक जिन से बोलते हैं, बाय मम्मा। बाय बच्चा, ध्यान से जाना। ओके, अपना ध्यान रखना। हाँ मम्मा, लव यू मम्मा। लव यू टू। चलिए चलिए, हम और आप कार के पास चलते हैं। जंकुक तेरे को बाय बोल कर आ जाएगा। ओके? सो जिन जंकुक का सैड फेस देखकर सब समझ जाती हैं
और वो नामजून को लेकर बाहर चले जाती हैं और अब टाइकुक अकेले हैं। देखा थे मेरी मॉम कितनी स्मार्ट है। हाँ देखा मैंने। आपके दिल की बात अच्छे से समझ जाती हैं। हाँ आई लव माय मॉम। दिख रहा है मुझे। अब जल्दी से मुझे किस दे दो वरना पापा फिर आ जाएंगे। बस बस हो गया, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं, आपने कहा था ना बस आपको किस चाहिए मुझे याद रखने के लिए। हाँ, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। मम्मी पापा आपका बाहर वेट कर रहे हैं। मैं आज नहीं जाऊँ तो चलेगा? बिल्कुल नहीं, आपको आज ही जाना है। कल आपकी मीटिंग है बहुत ज़रूरी। आई नो मीटिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे तुम्हारे पास रहना है। जंको का अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं रोने लगूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम प्लीज़ रोना नहीं। हाँ, अपना ध्यान रखना और मम्मी पापा का भी। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपको बहुत मिस करूँगी। मैं भी। तो आर्मी टाइकुक की शादी को 5 साल पूरे हो गए हैं, पर जंकुक ने अभी भी किसी को नहीं बताया कि उनकी शादी हो चुकी है, वो मैरिड हैं। इसका मतलब ये है कि ते अभी भी उनकी सीक्रेट वाइफ हैं। हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? क्या हुआ है माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आपकी आवाज़ से आप कुछ परेशान लग रही हैं। सब ठीक है ना घर पे? पापा ठीक है ना? हाँ ते ठीक है ना? सब ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मुझे आपकी आवाज़ से कुछ परेशानी लग रही है। आपकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे आप टेंशन में हैं। क्या हुआ है माँ? जंकुक, तुम्हारी और ते की शादी को 5 साल हो गए हैं बेटा। हाँ माँ, जंकुक कब बताओगे सबको कि वो तुम्हारी वाइफ है और मेरी बहू है? माँ बता दूंगा। जंकुक 5 साल बहुत होते हैं। आई नो माँ, लेकिन जंकुक मेरी सारी फ्रेंड्स ग्रैंड माँ बन गई हैं। मैं कब बनूंगी? तुम्हारे पापा भी ग्रैंड पा बनना चाहते हैं। हाँ मम्मा, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी 5 साल ही तो हुए हैं। जंकुक तुम्हें 5 साल कम लगते हैं बेटा। हाँ? तुमने कभी जानने की कोशिश की है कि ते क्या चाहती है? वो लड़की तुम्हारी खुशियों में खुश है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है। तुमने उससे एक बार भी पूछा है क्या वो माँ बनना चाहती है या नहीं? सॉरी माँ, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जंकुक, यही बातें ध्यान देने वाली होती हैं। ऐसे वो तुम्हारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम रियली सॉरी मॉम, मैं सोचता हूँ इस बारे में। हाँ बेटा, बाय मॉम, बाय। तो जिनके समझाने पर जंकुक समझ जाते हैं कि अब वक्त आ गया है कि वो अपना और ते का रिश्ता ऑफिशियल कर दें, सबको बता दें कि ते उनकी वाइफ है। उसके बाद जंकुक ते के पास कॉल करते हैं। जान, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? आपकी जान आपसे क्यों नाराज होगी? नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुम मुझसे नहीं कह पा रही हो? जंकुक, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता है। हाँ ये तो है, वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़ है? मैं बुसान आ रहा हूँ कॉन्सर्ट के लिए। इस बार मेरा कॉन्सर्ट बुसान में है। मैं घर आ रहा हूँ। जंकू जंकू जंकू, आई एम सो हैप्पी। हम घर आ रहे हैं फाइनली। 1 साल बाद मैं आपको देखूंगी। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए और मम्मी पापा के लिए कॉन्सर्ट की टिकट भेजूंगा। तुम्हें जरूर आना है मेरा कॉन्सर्ट देखने। हाँ, मैं मेरे आइडल का परफॉर्मेंस देखने जरूर आऊंगी। हाँ मेरी बिग फैन, जरूर आना। तो फाइनली वो दिन आ गया है जब जंकुक अपने दिल की बात सबको बताएंगे, साथ में ते को भी बताएंगे। ते पहुंच गई है जंकुक के कॉन्सर्ट में नामजीन के साथ में।
कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ ते, ये लड़का बिना कोई भी सिंपल तरीके से नहीं कर सकता है, हर चीज में इसको थ्रिल चाहिए। जिन, ते क्यों परेशान हो रहे हो तुम दोनों? जंकुक की पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा होगा उन लोगों ने। पर पापा ये बहुत रिस्की है। हाँ होता है, लेकिन अब तुम्हारे पति को शौक है तो क्या कर सकते हैं। Yeah, came at 17. Damn. So, आर्मी, आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ है। और इस कॉन्सर्ट में मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन आए हैं, मेरे मम्मा पापा। लव यू मम्मा पापा, वी ऑल्सो लव यू। सो आर्मी एक और इंसान है जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, और आज उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे पास। और आप सबके साथ मैं अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। ते, स्टेज पर आओ। ते जाओ, तुम्हारा जंकुक तुम्हें स्टेज पर बुला रहा है। माँ पापा ये मुझे स्टेज पर क्यों बुला रहे हैं? अब ये तो जंकुक ही तुम्हें बताएगा। जाओ जाओ जाओ। ओके मम्मा। तो ते स्टेज पर पहुंच गई हैं और पहुंचकर जंकुक से बोलती हैं, जंकुक आपने मुझे स्टेज पर क्यों बुलाया है? क्या करने वाले हैं आप? हाँ ते, जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन मैंने कहा ना। ओके सो आर्मी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे पता है मैं जो बोलने वाला हूँ उसके बाद मेरी बहुत सारी आर्मी का दिल टूट जाएगा। सो आर्मी, ये जो स्टेज पर खड़ी हैं किम त्योंग, इनका नाम है, बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल इनकी तरह। ये मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेरी लाइफ है। सो आर्मी, आप लोग बहुत ही स्मार्ट हैं, आप समझ ही गए होंगे कि ये मेरी जान क्यों है, और आप लोग भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने ये बात शेयर कर रहा हूँ और ते से कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। ते, आज मैं सबके सामने तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज मुझे पूरी दुनिया देख रही है, फ़ोन पर, टीवी पर, सामने मेरे मॉम डैड भी यहाँ हैं, तुम्हारे पापा और भैया भाभी भी मुझे ज़रूर देख रहे होंगे। तो मैं सबके सामने तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप जंकुक? ते, I love you. I really love you. I can't live without you. Will you marry me? Yes. I love you too. जंकुक, ये सच है, मैं सपना देख रही हूँ। ये सच है मेरी जान, आप कोई सपना नहीं देख रही हैं। जंकुक, आपने बता तो दिया है, पर इससे आपके करियर पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सच्ची? मुझे पर इतनी जल्दी क्या थी? मुझे पापा बनना है, बहुत टाइम हो गया। जंकुक, कुछ भी नहीं, एक लड़का और एक लड़की। ओके जंकुक, शर्म लग रही है? शर्मा लो। ते, अब देखो, मेरे मम्मी पापा ना ग्रैंड पेरेंट्स बनना चाहते हैं और मैं पापा। अब तुम डिसाइड करो। क्या? जब तक तुम्हारी परमिशन नहीं होगी, तुम्हारा सपोर्ट नहीं होगा, तब तक ये नहीं हो सकता ना। हमारी इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती जब तक तुम सपोर्ट नहीं करोगी। को क्या बोलते हैं अभी? आपको पता है, बहुत गंदे हो गए। तुम्हारे प्यार में मैं पागल भी हो गया हूँ, गंदा भी हो गया हूँ, सब हो गया हूँ। बताओ ते, कब बनूंगा मैं पापा? अगर आप पापा बनना चाहते हैं तो ठीक है,
बहुत जल्द। सच्ची? हाँ, क्योंकि मुझे भी एक क्यूट सा लिटिल जंगकुक चाहिए जो हर वक्त मेरे पास है और मुझे बहुत सारा प्यार करे। क्यों जंगकुक ही क्यों? क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है ना मुझसे प्यार करने का, मुझसे बातें करने का। वो हर वक्त मेरे साथ रहेगा, मुझे बहुत सारा प्यार करेगा। ओह, मुझे अभी से जेलसी हो रही है। अपने ही बच्चे से जलन होगी आपको। बिल्कुल होगी, पर मुझे तो प्यारे से तो चाहिए। क्यों? बस चाहिए। अगर दो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अच्छा, संभालेगा कौन? मैं संभाल लूंगा। हाँ, आपके पास मुझसे बात करने का टाइम नहीं और आप बच्चे संभालेंगे। हाँ, मैं दोनों काम कर लूंगा। मैं कॉन्सर्ट भी कर लूंगा, मैं अपने बच्चों को भी संभाल लूंगा। अच्छा, हाँ, तुम जानती हो ना जंगकुक सब कुछ कर सकता है। हाँ, वो मुझे पता है। जोनी, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। हाँ, सही कहा तुमने जिन। दोनों कितने प्यारे लगते हैं ना साथ में, किसी की नजर ना लगे। हाँ, थैंक यू जूनी, मुझे इतना अच्छा बेटा देने के लिए और बहू देने के लिए। थैंक यू। तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए जिन, तुमने मेरे गुस्से को भी संभाला, मुझे इतना प्यार भी दिया और इतना अच्छा बेटा भी दिया। थैंक यू। आई लव यू जूनी, आई लव यू टू। तो मिसेस जियोन, आप फिर से मिसेस जियोन बनने के लिए तैयार है? हाँ, पूरी तरह से तैयार हूँ और बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुमसे दोबारा शादी करने के लिए, क्योंकि इस बार मैं अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती नहीं होगी। हाँ, इस बार आप अपनी मर्जी से मुझसे शादी करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी, पर मैं मेरी फर्स्ट नाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम भी? जंगकुक बहुत। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts. Mr. Jungkook, do you accept Miss Tae as your lawful wife? Yes, I do. So Miss Tae, do you ready to accept Mr. Jeon Jungkook as your lawful husband? Yes, I do. अब आप दोनों अपनी रिंग एक्सचेंज कीजिए। So congratulations to both of you. Mr. Jungkook, kiss your lawful wife and complete your marriage. क्या हुआ थे? कोई और पसंद आ गया है क्या? हाँ? जंगकुक, क्या बोल रहे हैं आप ये? तो फिर किस करने दो मुझे? नहीं, अब तो हमारी मर्जी से शादी हो रही है ना? हाँ, लेकिन आप एक आइडल हैं और ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो तुम्हें शर्म लग रही है? देख लेने तो दुनिया वालों को कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
कुक की दोबारा शादी हो गई है और अब ते जंगकुक की ऑफिशियली वाइफ हो गई हैं। सो फाइनली शादी कंप्लीट हो चुकी है, सबने बहुत ज़्यादा मस्ती की है और अब बारी आई है चायकुक की फर्स्ट नाइट की। पर ते रूम में है और जंगकुक यनमिन के साथ में बाहर बैठे हैं। भाभी अब मैं जाऊँ? जंकुक बैठो ना, मुझे तुमसे भी और बहुत सारी बात करनी है। पता है ना मैं तुम्हारी बड़ी फैन बन गई हूँ। तुम्हारे सारे सॉन्ग सारी वीडियोस लाइक करती हूँ। थैंक यू सो मच भाभी मेरी इतनी बड़ी फैन बनने के लिए। पर मैं अब जाऊँ? हाँ? नहीं तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम ये बैठो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तो फिर हम ते को भी बुला लेते हैं ना, वो कमरे में बोर हो रही होगी अकेले। नहीं ते को रहने दो, उसे रेस्ट करने दो, आज बहुत सारी रस्में थी ना तो वो थक गई होगी। अच्छा ते के लिए स्पेशल रस्में थी, उसकी शादी थी क्या? मेरी भी तो थी ना, मैं भी थक गई हूँ, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने। नहीं तुम नहीं जाओगे रूम में? पर क्यों? क्या बात है जंकुक, तुम बहुत जल्दी हो रही है जाने के रूम में? हाँ जाना है मुझे, प्लीज जाऊँ मैं? हाँ नहीं मैं सोच रही थी ना कि आज मैं ते के पास सो जाऊँ, तुम ना अपने भैया के पास सो जाओ। ओके? नहीं क्यों? मेरे कहने का मतलब है कि मुझे ना किसी और रूम में नींद नहीं आती है। भैया कैसे हस्बैंड है आप? हाँ आपकी वाइफ जा रही है दूसरे कमरे में सोने और आप कुछ कह भी नहीं रहे हैं, तो जाने दो ना उसे। चलो हम तुम रूम शेयर करते हैं। भैया मेरे साथ रूम शेयर करने से अच्छा है कि अपनी वाइफ के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारा रोमांस कीजिए। प्यार करते हैं ना भाभी से आप? हाँ करता हूँ ना, बहुत करता हूँ। तो फिर आपको कैसे नींद आ जाएगी बिना भाभी के? हाँ जंकुक कैसी बातें कर रहे हो तुम? भैया प्लीज भाभी को समझाइए, मुझ पर रहम कीजिए, मेरी फर्स्ट नाइट है, ते मेरा वेट कर रही होगी। जंकुक तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो, मेरी बहन के लिए मेरे सामने ऐसे बोल रहे हो तुम? भैया ऑलरेडी 5 साल बीत गए और कितना शर्माऊं मैं। हाँ और आपको मामा बनना है या नहीं बताइए? हाँ बनना तो है। तो फिर जाइए भाभी को रूम में लेके, प्लीज 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 मुझ पर इतनी मेहरबानी कर दीजिए प्लीज। तुम्हारी उतावली देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम तो इसे बहुत प्यार करने लगे हो, बहुत ज़्यादा। और मैं गॉड प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। अब प्लीज़ अब भाभी को लेकर जाइए ना रूम में। ठीक है मैं लेकर जाता हूँ, तुम जाओ ते के पास। थैंक यू। इसके बाद योंगी जिमिन का कस के हाथ पकड़ते हैं, तब जिमिन बोलती हैं योंगी क्या कर रहे हैं आप? ये जंकुक यहीं खड़ा है। क्यों जंकुक को नहीं पता है हम हस्बैंड वाइफ हैं? आपके भी मूड का पता नहीं होता है, कब रोमांटिक होगा कब नहीं। अच्छा छोड़िए मेरा हाथ, मुझे ते के पास जाना है। ते के पास जंकुक को जाने दो, उसे अब और परेशान मत करो। क्यों? अब उसे जाने दो और मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार कर सकूं। आप वैसे बिहेव करो जैसे हमारी शादी हुई है आज। तो क्या हुआ अगर हमारी शादी आज नहीं हुई, पर बहुत साल पहले तो हुई थी ना? और वैसे मुझे ऐसा लग रहा है मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ यहाँ खड़े होकर, तो बेहतर होगा कि मैं चला जाता हूँ। जंकुक तुम बहुत चालाक हो, तुमने कहा ना भैया से ये सब करने के लिए। भाभी आज के लिए आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको फंसा दिया। आप अपने हस्बैंड को संभालिए और मैं जा रहा हूँ मेरी वाइफ के पास में। गुड नाइट। गुड नाइट। तो फिर चलें कहाँ? रूम में। और वैसे भी आज पापा भी नहीं है और अंकल आंटी भी नहीं है, बाहर गए हैं। यूंगी मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? हम तुम एक कमरे में बंद हो और छवि खो जाए। हाँ तेरे नैनों के भूल भुलैया में यूं कि खो जाए। हाँ आई लव यू, आई लव यू टू। आई एम सॉरी तेरी, मैंने बहुत वेट कराया ना तुम्हें। भाभी ने आपको छोड़ दिया? मतलब तुम्हें पता था कि जिमिन भाभी मुझे परेशान कर रही है, रूम में आने नहीं दे रही है? भाभी ने मुझसे कहा था कि वो आपको बहुत परेशान करेंगी। अच्छा तो मतलब तुम उनके प्लान में शामिल थी? थोड़ा थोड़ा सा तो बहुत मज़ा आता है ना मुझे परेशान करने में। बहुत ज़्यादा। अब मैं तुम्हें परेशान करूँगा, अब मेरी बारी।
शंकुक, हाँ ते गुड न्यूज़ है। क्या आप पापा बनने वाले हैं? तुम सच कह रहे होते? हाँ, क्या हुआ है? क्या सोच रहे हैं आप? खुश नहीं है ये न्यूज़ सुनकर? मैं ये सोच रहा था कि उसका नाम क्या होगा, उसका स्कूल कौन सा होगा, उसका कॉलेज कौन सा होगा, वो कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करेगी। और अगर वो आइडल बनना चाहेगी तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, उसे जो करना होगा वो कर सकती है। और हाँ ते, अगर मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊँ और उसको मना कर दूँ कि वो बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती तो तुम मुझसे कुछ नहीं बोलोगी, समझ गई ना? तुमको कभी क्या बोल रहे हैं? मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। किस चीज़ की? मेरी आने वाली बेटी की, कि उसकी लाइफ कैसी होगी, तुम समझ गए ना? आप इतना कुछ इमेजिन कर रहे हैं? हाँ, अब इतने खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू ती, थैंक यू सो मच। आई लव यू टू। सो आर्मी फ्रेंड्स, ये था त्यांग बर्थडे स्पेशल वन शॉट का स्पेशल एपिसोड एंड आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आर्मी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ में, एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए स्ट्रांग आर्मी, बाय, टेक केयर।